आइए आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। हमारा जो डेली 20 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आज 5वां सेट होगा। जो स्टूडेंट नए हैं, अभी तक पिछले 4 वीडियो का आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाने के बाद प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट में जाने के बाद BTSC ANM करके प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं, उसमें चारों का चारों आपका वीडियो मिल जाएगा। यदि आपको भी नहीं पता है, बहुत सारे सिस्टर लोग जो है उनको इतना जानकारी नहीं रहता है मोबाइल के बारे में, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर होगा, उस नंबर पे आप जो है अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर दीजिएगा BTSC ANM 10,709। हम समझ जाएंगे और आपको जो है पिछले सारे वीडियो का लिंक भेज देंगे और सभी का जो है वीडियो के अलावा इसका PDF भी आपको हम भेज देंगे। ठीक है, आइए हम आते हैं आज का सेट नंबर 5 पे। तो सेट नंबर 5 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला जो क्वेश्चन है सेट नंबर 5 का, जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है सेट नंबर 5 का कहता है, इसमें फर्स्ट देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आसान है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आसान है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम रासायनिक नाम जो है, आपसे पूछेगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसके कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ठीक है, और एक चीज, विटामिन सी हो गया रासायनिक नाम हो गया, कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत होता है, विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत होता है वह होता है आंवला। वो क्या होता है, आंवला होता है। पूछेगा आपसे एग्जाम में विटामिन सी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह स्रोत हो जाएगा आपका आंवला। वो स्रोत क्या हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आप देखते हो सी ऑप्शन में, तो सी में रक्तौंधी है। रक्तौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ए की कमी से होता है। रक्तौंधी किससे कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का मुख्य स्रोत विटामिन ए का जो है का मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है गाजर। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है, गाजर होता है। ठीक है, गौर करिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम था आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका मुख्य स्रोत आंवला, और उससे होने वाली बीमारी कौन सा, स्कर्वी। ठीक है, रक्तौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का जो है मुख्य स्रोत गाजर है। और विटामिन ए का जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम भी लिख लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक क्या होता है, रेटिनॉल होता है। एक बेरी जो है, यह बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ये बी की कमी से होता है। बेरी रोग किसके कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से। तो आप देखिएगा जो भी ऑप्शन था होने वाला, जिस पर डिस्कशन करने का था, टोटल कर दिए। और इसी तरह से आपको आगे मिलेगा। सिर्फ आपका स्टेट प्रैक्टिस से ही आपका 90% जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो सेट है, ये सेट प्रैक्टिस में आपका 100% सिलेबस का क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। डेली 20 क्वेश्चन
और यदि आप एग्ज़ाम से 2 रोज पहले तक यदि आप टोटल सेट बना लेते हैं, टोटल सेट का आप डिस्कशन देख लेते हैं, तो आपका 100% एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए। हो गया। तो फर्स्ट नंबर के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है कहता है परजीवी संक्रमण से होने वाला रोग। परजीवी संक्रमण जो है, परजीवी होता है मच्छर सब जो परजीवी होता है, समझे ना, मच्छर सब क्या होता है, परजीवी होता है। तो परजीवी संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है, तो मलेरिया रोग होता है। परजीवी संक्रमण से कौन सा रोग होता है, तो वह रोग होता है मलेरिया। डिप्थीरिया नहीं, रेबीज नहीं, रेबीज कुत्ते काटने से होता है। चलिए हो गया ना, परजीवी संक्रमण से होने वाला रोग मलेरिया, रेबीज कुत्ते के काटने से, कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। ये डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी, इसके लिए डीपीटी, इसके लिए टीका दिया जाता है। इसके लिए जो टीका दिया जाता है डीपीटी का टीका दिया जाता है, डीपीटी का, डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी, ठीक है ना। चलिए पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है डिलीवरी के पश्चात पहले 3 दिन तक, डिलीवरी के पश्चात पहले 3 दिन तक स्तन से निकलने वाला पीला गाढ़ा स्राव होता है। डिलीवरी के बाद जो माता होती है उनके जो है स्तन से पहले 3 दिन तक जो गाढ़ा पीला स्राव निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है आपका माँ का दूध नहीं कहेंगे, उसमें वास्तविक दूध नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसे कहा जाता है चलिए अब ठीक है, उससे कहा जाता है कोलोस्ट्रम कहा जाता है। डिलीवरी के बाद माताओं के स्तन से शुरू के जो 3 दिन तक जो गाढ़ा पीला स्राव निकलता है उसे क्या कहा जाता है, कोलोस्ट्रम कहा जाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक नवजात शिशु की लंबाई होती है। एक नवजात शिशु जो है जन्म से लेकर के 4 सप्ताह तक जो है कि जो बच्चा होते हैं उसे नवजात शिशु कहा जाता है। उसकी लंबाई जो है 45 से 50 सेंटीमीटर होता है। एक नवजात शिशु का लंबाई जो है 45 से 50 सेंटीमीटर तक होते हैं। एक नवजात शिशु की जो लंबाई कितना होता है, 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक। और नवजात शिशु कौन कहलाता है, जन्म से लेकर के 0 से लेकर के 4 सप्ताह तक के जो बच्चे होते हैं नवजात शिशु कहलाते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पहले 6 महीने में नवजात शिशु की लंबाई की वृद्धि दर होती है। प्रथम का जो 6 मंथ होता है, 6 मंथ होता है, उसमें नवजात शिशु होते हैं जो 0 से लेकर के 4 सप्ताह तक का जो बच्चा होता है वो नवजात शिशु कहा जाता है एक तरह से। नवजात शिशु का जो है जो लंबाई की वृद्धि दर होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। मतलब एक मंथ में 2.5 सेंटीमीटर बढ़ता है। फिर दूसरा मंथ में 2.5 सेंटीमीटर बढ़ेगा, फिर तीसरा मंथ में 2.5 सेंटीमीटर बढ़ेगा। इसी तरह से पहले 6 माह तक बच्चा का वृद्धि होता जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टोटल क्वेश्चन आपका ANM से लिया गया है। ANM का जो ट्रेनिंग आप लोग का होता है 2 साल का, उसी से लिया गया है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आता होगा।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पाइए। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग, बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग हेतु उपयुक्त समय है। मतलब जो बच्चा होते हैं उससे आप जो है, जो बच्चा जो मलमूत्र करते हैं, कितना बच्चा का आदत रहता है कि बड़ा भी हो जाते हैं, 5-6 साल का होता है तो पर भी बेड पे सोए सोए अपना सुसु कर देता है, कितना तो लैट्रिन भी कर देता है, समझे कि नहीं। तो उस कारण क्या है, उसे सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। सही ढंग से उस बच्चा क्या करता है, ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। यदि आप उस बच्चा को 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक उसे आप टॉयलेट करने का आदत लगाइएगा, टॉयलेट करने का आदत लगाइएगा, जैसा आदत लगाइएगा वही आदत बच्चा को रहेगा। जैसे 1 से लेकर के 3 वर्ष तक, 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक बच्चा को टॉयलेट करने का जैसा आदत लगाइएगा वैसा आदत बच्चा को लगेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड क्या है, स्टार्टिंग का जो है 1 से लेकर के 3 ईयर ऑफ, मतलब शुरू का 3 साल, 1 से लेकर के 3 साल तक, ठीक है। 1 साल तक तो बच्चा का अपना कोई होश रहता ही नहीं है, इसीलिए 1 साल से लेकर के 3 साल तक बच्चा को आप बोलेगा बुआ जाओ वहाँ पे जाकर के सुसु करो, तो वहाँ पे जाकर सुसु करेगा। नहीं तो बोलेगा अपना मोबाइल चलाते रहिएगा, आजकल तो हो गया ना, फैशन हो गया मोबाइल चलाने का, अपना मोबाइल चलाते रहिएगा, बच्चा बोलेगा कि मम्मी सुसु सुसु, वहीं पे करो ना वहीं पे कर देगा, ठीक है ना। चलिए अब वही आज इसको बेकार बना देगा। 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है नवजात शिशु में एचबी का जो फुल फॉर्म कुछ आपको हीमोग्लोबिन होता है। एचबी का फुल फॉर्म क्या होता है, हीमोग्लोबिन। एचबी का फुल फॉर्म क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। कहता है नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। एक नवजात शिशुज होते हैं, एक नवजात शिशुज होते हैं, बोले हैं आपको 0 से लेकर के 4 सप्ताह तक के समय का जो बच्चा रहता है वो क्या कहलाता है, नवजात शिशु कहलाते हैं। उसका जो है उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मात्रा होती है वह 10 GM% होता है, 10 GM% होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होगा एक नवजात शिशु में, 10 ग्राम GM%, 10 ग्राम प्रतिशत, ठीक है। चलिए 7 नंबर के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपको कि इन्फेंट के पोषण का सूचक होता है। इन्फेंट के जो पोषक होते हैं उसका जो सूचक होगा, वजन होगा, लंबाई होगा, वाइटल चिन्ह होगा, आवश्यक आंकड़े। तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वजन हो जाएगा। इन्फेंट के पोषक का सूचक होता है वजन। इन्फेंट के पोषण का सूचक कौन होता है, वजन होता है। बच्चा कितना वजन है, बच्चा का वजन क्या है, वही उसका जो है इन्फेंट के सूचक होते हैं। आपका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या कहता है, डिलीवरी के पश्चात पहले 3 दिन तक स्तन से निकलने वाला पीला गाढ़ा स्राव होता है। तो पहले क्वेश्चन आ चुका है, वो होता है कोलोस्ट्रम होता है। तो क्या होता है, स्राव को कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन पाते हैं, कहता है नवजात काल होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको कि नवजात काल होता है जन्म से 1 सप्ताह नहीं, आप लोगों को बताए हुए जन्म से लेकर के 4 सप्ताह तक, जन्म से लेकर के 4 सप्ताह तक का जो समय होता है वह समय नवजात काल कहलाता है। जन्म से लेकर के 4 सप्ताह तक का जो समय होता है वह समय क्या कहलाता है, नवजात काल कहलाता है। तो नवजात काल होता है जन्म नहीं 4 सप्ताह, जन्म से 4 सप्ताह, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को फिर से याद दिला देते हैं, यदि आप चाहते हैं इसका PDF आपको मिले, इसका जो है
आपका सेट नंबर 5 हो गया, और आगे का भी और पिछला भी टोटल आपका पीडीएफ मिले। तो आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में इसको सेव कर लीजिएगा और वहाँ से व्हाट्सअप कीजिएगा कि BTSC ANM 10709, इतना ही करिएगा। आपको जो है सारे पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। नहीं तो आप चाहते हैं तो यहाँ नोट कर सकते हैं मेरा नंबर, ये नंबर है 8709844924। इस नंबर पे आपको करना क्या है, व्हाट्सअप करना है। इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। आपको लिखना है BTSC ANM, इतना ही लिख लीजिएगा काफ़ी है, ठीक है ना। आपको है टोटल पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और अपना भी हेल्प, आपको भी फायदा, और चाहिएगा कि आपके जो दोस्त होंगे, जो आपकी दोस्त होंगे, उनको भी इस चीज़ को जानकारी पहुंचा दीजिए इस वीडियो को शेयर करके, ताकि उसको भी फायदा हो सके, ठीक है। जलना नहीं है किसी से, आपको किसी से जलना नहीं कि उसके पास हम वीडियो भेज देंगे तो वो पढ़ लेगी, हमसे ज़्यादा नंबर आ जाए, नहीं। यदि आपके दिमाग में यदि ऐसा दुष्ट भावना आ जाता है तो ऐसा करने वाले विद्यार्थी को देखते हैं कि रिजल्ट सब में दिक्कत होता है, समझे कि नहीं। इसीलिए दुष्ट भावना नहीं रखना है, सबको शेयर करना है, सबको शेयर करना, खुद पे विश्वास रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, और उसी विश्वास के साथ आपको रिजल्ट लेना है, और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आपका जो है ये सेट प्रैक्टिस है। सेट प्रैक्टिस के अलावा आपको हम पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं, सेट नंबर 4 में ही बताए हैं। आपका 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का नोट तैयार हो रहा है, और उस नोट पे आपका जो है फुल्ली वर्क हो रहा है, और पूरा नोट का जो है आपका मैराथन क्लास करके एक सब्जेक्ट का एक ही वीडियो बनाएंगे, 4 से 5 घंटा का वीडियो बनाएंगे आप एक सब्जेक्ट पार। 6 सब्जेक्ट है, 4 घंटा जोड़ लीजिए तो 6 चौके 24 घंटा। 24 घंटा में आपका जो है पूरा कंप्लीट, और उस एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए 10 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा था 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की आयु तक की अवधि को कहते हैं। तो 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक की आयु की अवधि को जो है, जिसमें बच्चा जो है टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चा को। 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की आयु में बच्चा को टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है, उस अवधि को कहा जाता है टोडलर। क्या कहा जाता है, टोडलर। आप ऐसे भी याद रख सकते, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवधि को टॉयलेट ट्रेनिंग कहा जाता है। टॉयलेट TO है ना, उसे याद, टॉयलेट से भी आप याद है, इधर भी TO उधर भी TO से स्टार्टिंग होता है, ऐसे भी आप याद इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 11 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको सिर की माप कितने वर्षों में, या सिर की माप 10 वर्षों में छाती की माप के बराबर हो जाता है। मतलब बच्चा का जो सर होता है, इसकी जो लंबाई माप होता है, वह माप जो है बच्चा के छाती के, है ना, छाती के माप के बराबर हो जाएगा। कितने वर्ष की आयु में, तो कितने वर्ष की आयु में, तो वह 2 वर्ष की आयु होता है। कितने वर्ष की आयु होता है, वह 2 वर्षों की आयु होता है। 2 साल में बच्चों का सर जो है बच्चों के छाती के बराबर हो जाता है। 2 वर्ष में बच्चों का सर और छाती के माप बराबर हो जाता है, ठीक है। 12 नंबर के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेट सब बहुत ही इसमें जो है, इस सेट में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किए गए। आप लोग को देखते हैं, आप लोग को पता चलता होगा कि इसका लेवल क्या है। आसान भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है। जो आपको ANM में पूछा जाता है वही क्वेश्चन सब इसमें है। चलिए 13 में कहता है बच्चों के दांत निकलने की आयु है। जनरली आप लोग जानते रहिएगा कि 6 माह के बाद बच्चों का जो है बाबू का जो है दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों की दांत निकलने की आयु क्या है, तो 6 माह होती है। बच्चों की दांत निकलने की आयु क्या है, इधर गया भाई 6 माह, इधर 6 माह होती है। बच्चों की दांत निकलने की आयु क्या होती है, तो 6 माह होती है। आप लोग का ऐसा कोर्स है ना, ऐसा एग्जाम लिया जाएगा ना, जो आप लोग 2 साल पढ़े हैं, और अपने, क्योंकि आप लोग महिला है और महिला को पता रहता है कि क्या क्या होता है, सब जानकारी महिला को होता है,
ठीक है ना, इसीलिए बहुत सारा आप क्वेश्चन जो है वैसे आपका बन जाएगा, वैसे भी सिंपल बन जाएगा। घबराना नहीं, एग्जाम का डर दिमाग में रखना है। एग्जाम का डर दिमाग में रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उस डर को दूर भगाना है और सफलता हासिल करना है। 13 के बाद बढ़ेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो प्रोटीन की कमी से जो है वेरी वेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से। तो वेरी बी के कमी से, वेरी इस किलोग्राम को नहीं पता है। तो वैसे तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर नामक बीमारी होता है। बीटा प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वासियोरकर नामक बीमारी होता है। लेकिन तो नहीं है तो मारासमस का नाम उल्टा का है, याद रखिएगा। नाम थोड़ा उल्टा है, याद रखिएगा। प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर नामक बीमारी होता है, लेकिन क्वासियोरकर नहीं है तो मारासमस होगा। क्या होगा, मारासमस होगा, उसी का नाम से होगा। चलिए 14 नंबर के बाद बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है बच्चों द्वारा पहले त्यागे मल को कहते हैं। बच्चा जो होते हैं पहली बार जो मल त्याग करता है उसे क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम नहीं है। डाउन सिंड्रोम जो है एक अनुवांशिक बीमारी है। डाउन सिंड्रोम क्या है, यह डाउन सिंड्रोम यह एक अनुवांशिक बीमारी है। डाउन सिंड्रोम क्या है, एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें क्या होता है, मतलब मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, पानीदार में ढीला मल भी नहीं। बच्चों द्वारा पहले मल त्याग को कहते हैं मिकोनियम कहते हैं। बच्चा जो है पहली बार जो मल त्याग करता है उसे मिकोनियम कहा जाता है। बच्चा जो है पहली बार मल त्याग करता है उसे क्या कहा जाता है, मिकोनियम कहा जाता है। ये डाउन सिंड्रोम जो है यह एक अनुवांशिक बीमारी है जो मस्तिष्क से संबंधित है। जो किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, चलिए 15 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ। देखिए ये जो कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम सब जो है वो भी आपसे एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है WHO से रिलेटेड होगा या भारत सरकार से रिलेटेड होगा, जिससे भी रिलेटेड होगा कुछ न कुछ कार्यक्रम सब जो है आपसे इसी वाला पूछेगा ही पूछेगा। इस सब का टोटल का वीडियो जितना भी इसी वाला सब है कार्यक्रम शुरुआत वाला है टोटल आपको मिल जाएगा। जो बतवे किए हैं कि तैयार हो रहा है मटेरियल, उस मटेरियल के अंदर आपको टोटल मिल जाएगा। कहता है 1971 में नहीं, ये हुआ था 1950 ईस्वी में। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1950 ईस्वी में। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था, 1985 ईस्वी में। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था, 1985 ईस्वी में। चलिए आपका 16 नंबर हो गया। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर पे। तो कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है BCG बताइए। तो BCG क्या होता है, किस रोग में दिया जाता है, आप लोग जानते होइएगा। इससे 4 वो अभी तक 5वां सेट है। पहले का भी जो 4 सेट है उसमें भी इसका कई बार रिपीट हो चुका है। तो BCG जो है किसमें दिया जाता है, चलिए एक स्टूडेंट बोल दिया है कि टीबी। चलिए बहुत अच्छा। BCG का टीका जो है टीबी के लिए दिया जाता है। किस रोग में दिया जाता है, टीबी के रोग में। किस रोग में दिया जाता है, टीबी के लिए। BCG का टीका किस लिए दिया जाता है, टीबी के। ठीक है, किस विधि से दिया जाता है, हमसे पूछ क्या रहा है कि किस विधि से दिया जाता है। तो विधि हो जाएगा आपका, विधि जो हो जाएगा इंट्रावीनस इंट्राडर्मल
इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस, ये इंट्रामस्कुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रामस्कुलर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर के बाद आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन पे कहता है कि 18 नंबर क्वेश्चन पे कहता है आपको इंजेक्टेबल पोलियो के टीके को कहते हैं। इंजेक्टेबल पोलियो के टीके को कहते हैं। इंजेक्टेबल पोलियो के टीके को कहते हैं। वो कहा जाता है, उसे साल्क वैक्सीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साल्क वैक्सीन कहा जाता है। इंजेक्टेबल पोलियो के टीके को साल्क वैक्सीन कहा जाता है। ये डीपीटी जो है, डीपीटी आपको अभी बताए हैं, डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी के रोग में दिया जाता है, रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो होगा नहीं, इंजेक्टेबल पोलियो के टीके को कहते हैं, क्या कहते हैं? साल्क वैक्सीन। क्या कहते हैं? चला नहीं, साल्क वैक्सीन। चलिए, चला आदत है मेडिकल बैच सब में चला चलता रहता है, इसीलिए। चलिए, आप लोग तो सिस्टर है, चला तो नहीं, सिस्टर आप लोग के लिए होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। तो कहता है ओरल पोलियो का दूसरा नाम है। ओरल पोलियो का जो दूसरा नाम है उसे सैबिन कहते हैं। ओरल पोलियो का जो दूसरा नाम है वह नाम दूसरा है सैबिन। ओरल पोलियो का जो दूसरा नाम है वह दूसरा नाम क्या है? वो सैबिन है। ओरल पोलियो का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम सैबिन है। ठीक है, इधर है सैबिन है, सैबिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओरल पोलियो का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सैबिन हो जाएगा। चलिए 19 के बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। ट्रिपल एंटीजन है। ट्रिपल एंटीजन वही होता है डीपीटी। ट्रिपल एंटीजन किसे कहा जाता है? डीपीटी को कहा जाता है। ट्रिपल एंटीजन किसे कहा जाता है? डीपीटी का कहा जाता है, डीपीटी को कहा जाता है। चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर कल आपसे। आज डीपीएस में आज सेट प्रैक्टिस जो आज का जो सेट था आपका, आज सेट था आपका 5। कल मिलेंगे सेट 6 के साथ। ठीक है ना? तो मिलते हैं आपसे कल। आप लोग से बस यही उम्मीद करते हैं, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं इसका पीडीएफ तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दिया हुआ है, बोर्ड पर भी नंबर लिख दिया है। उस नंबर पर अपना जो है नाम लिख करके और BTC नाम लिख करके मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।